बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देसी खाने किचन में खुश आमदीद। आज मैं आप लोगों के साथ घर में पड़ी हुई 3 चीजों से बहुत ही जबरदस्त कश्मीरी पकवान की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बहुत मजे के बनते हैं, बहुत हेल्दी भी होते हैं और सर्दियों में लाजमी ये एक दफा ट्राई करें, यकीन जाने बहुत जबरदस्त बनते हैं और कम बजट में आप इसको बना के तैयार कर सकते हो। हल्की फुल्की भूख के लिए बहुत ही बेहतरीन स्नैक्स, बच्चों के लंच के लिए भी आप ये एक दफा बना ले और पूरा महीना आप आराम से इनको इस्तेमाल करें। किसी भी एयर टाइट डिब्बे में डाल के रख दें और पूरा महीना बिल्कुल भी ये खराब नहीं होंगे। कश्मीरी पकवान आप किस तरह से बना सकते हो, वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखना है ताकि आप भी जबरदस्त से कश्मीरी पकवान रेसिपी बना के तैयार कर सकें। कश्मीरी पकवान रेसिपी किस तरह से बनाई जाती है, बहुत इजीली है, बहुत कम बजट में आप बना के तैयार कर सकते हो। तो सबसे पहले हम एक खुला बर्तन लेंगे। इसमें यहाँ पे मैंने आधा किलो गंदम का आटा ले लिया है। ये आराम से हर घर में होता है, तो इसको हम अच्छे से छान लेंगे। सूजी इसमें शामिल कर रही हूँ 1.5 कप। आधा किलो आटा है, तकरीबन जब माप अगर आप करोगे तो वो आटा बनता है 2 कप और यहाँ पे 1.5 कप इसमें मैं सूजी छान लूंगी। तो सूजी के बाद इसमें मैं 2.5 कप जो चाय वाला कप होता है उसके साथ मैंने माप किया, मैं इसमें मैदा शामिल कर दूंगी। तो इन 3 चीजों से बहुत ही जबरदस्त ये कश्मीरी टिक्कियाँ तैयार होती हैं। अच्छे से सारी चीजों को हमने छान लिया है। आटा, सूजी, मैदा, तीनों चीजें मैंने माप की शामिल की है। और इसी से यहाँ पे मेरे पास नारियल का बुरादा है बारीक वाला, 1/2 कप ये शामिल कर देंगे। इससे बहुत जबरदस्त टेस्ट आएगा। अगर आप शामिल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, ये अच्छे टेस्ट के लिए है। तो यहाँ पे इसको मजीद क्रिस्पी बनाने के लिए इसमें हम ऑयल का यूज करेंगे, तो 1/2 कप हम इसमें ऑयल यूज करेंगे। अगर आप चाहे तो आप घी भी शामिल कर सकते हो। तो सबसे पहले हमने ऑयल शामिल किया और इन तीनों चीजों को अच्छे से हाथ में मसल के एक दफा से सारी ये डो रेडी करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेना है ऑयल के अंदर आपने इन तीनों चीजों को। इस आटे को गूंदने के लिए स्पेशल एक शीरा तैयार होता है पकवान बनाने के लिए। 2 खाने के चम्मच यहाँ पर मैंने सौंफ ली है और 2.5 कप मैंने चीनी ली है। आप गुड़ से भी बना सकते हो, थोड़ा सा मैंने इसमें टेस्ट के लिए गुड़ भी शामिल किया 1/2 कप। तो उसके बाद इसमें मैंने 7 से 8 अदद सब्ज इलायची शामिल की है और इसका मैंने एक शीरा तैयार किया है। बस अच्छे से बॉयल आना चाहिए 6 से 7 अदद, बहुत ज्यादा आपने इसका शीरा तैयार नहीं करना। तो इस तरह से जब ये नॉर्मल हो जाए, मतलब आराम से आप इसमें हाथ डिप कर सको, तो इससे हम डो रेडी करेंगे। तो आटे को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके शीरा शामिल करते जाएंगे। अच्छे से हमने इस डो को रेडी करना है। तो ये आटे से सख्त होती है डो, तभी जाके जबरदस्त से पकवान बनते हैं। पहले हम इस डो को रेडी करेंगे जी। तो 10 मिनट तक हमने अच्छे से इस डो को गूंदा है। ये आप देख सकते हैं इस तरह से ना, बहुत सख्त होनी चाहिए, बिल्कुल भी इसको नरम नहीं करना आपने, नहीं तो आपके पकवान अच्छे से बन के तैयार नहीं होंगे। तो यहाँ पे हम डो को रेस्ट पे रखेंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए, ताकि अच्छे से हमारी ये डो रेडी हो जाए। तो 20 मिनट के बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। 20 मिनट हो चुके हैं, अच्छे से डो हमारी सेट हो चुकी है। इस तरह से डो जो है ना सख्त होनी चाहिए। तो अब इस तरह से हम एक रोटी से बड़ा पेड़ा बनाएंगे, हाथ में इसको अच्छे से गोल कर लेंगे। आपको जो भी शेप अच्छी लगती है आप उसमें बना सकते हैं जी। तो बेलन की मदद से जिस तरह रोटी बेलते हैं इस तरह इसको हम बेल लेंगे। रोटी जो है वो थोड़ी पतली होती है, इसको हमने मोटा मोटा बेलना है। तो गिलास की मदद से इस तरह से हम इसकी गोल सी टिक्कियाँ बना लेंगे। आपको जिस तरह अच्छा लगता है आप बना सकते हैं। तो ये वाला गिलास हर घर में आराम से मिल जाता है, तो इससे बन भी बहुत इजीली जाती हैं। इसके साथ हमने इस तरह से ये आप देख सकते हैं इतनी, मतलब ये मोटी होनी चाहिए जी। तो इस तरह से रोटी की शक्ल में मैंने बेल लिया है। इस तरह से ये थोड़ा सा मोटा होना चाहिए। तो एक तो मैंने आपको बताया कि इस गिलास के साथ आप बना सकते हो। तो यहाँ पर मेरे पास कुकी कटर है, कुकी कटर की मदद से इस तरह से मैं थोड़े से बना लूंगी। आपको जो भी शेप अच्छी लगती है आप उसके साथ बना सकते हो, जो भी आपके पास घर में चीज अवेलेबल है। जो ऑयल के ऊपर ढक्कन होता है उसके साथ भी आप बना सकते हो। तो कुछ मैं इस तरह से बनाऊंगी, तो कुछ यहाँ पे मैं इस तरह से बना लूंगी। अच्छे से आपने हाथ के साथ प्रेस कर लेना है जी। तो अब हम आराम से इस तरह से उठा लेंगे। तो माशाल्लाह एकदम परफेक्ट, आप देख सकते हैं कितने जबरदस्त हमारे ये पकवान तैयार हो चुके हैं, खाने के लिए रेडी हो चुके हैं। यहाँ पे दूसरी साइड पे ऑयल को गर्म होने के लिए मैंने रख दिया। ऑयल मीडियम गर्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, नहीं तो आपके ये पकवान जल जाएंगे। तो एक एक करके शामिल करते जाएंगे। मीडियम टू लो आंच पे हम फ्राई करेंगे ताकि बहुत ज़बरदस्त गोल्डन कलर आने तक हम इन्हें फ्राई करेंगे जी। तो अभी हम चेक कर लेते हैं कि किस तरह से हमारा ये पकवान रेडी हुआ। माशाल्लाह कितना जबरदस्त एक साइड से इसका कलर आ चुका है। तो बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने फ्राई करना है ताकि ये अंदर तक अच्छे से फ्राई हो और इनका टेस्ट जो है ना वो दुबाला हो। इस तरह से हम इनकी साइड चेंज करते जाएंगे और अच्छे से हम गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। तो माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त हमारे ये कश्मीरी पकवान तैयार हो चुके हैं। तो इस तरह से इसका गोल्डन कलर होना चाहिए, बहुत ज्यादा भी आपने डार्क नहीं करना, नहीं तो ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे और इनका टेस्ट नहीं आएगा। बिल्कुल आप देख सकते हैं बबल, आप देख सकते हैं मैंने कितनी आंच कम की हुई है। तो इस तरह से स्टेनर पे रखते जाएंगे ताकि जो इजाफी ऑयल है वो सारा रिमूव हो जाए।
जी तो माशाल्लाह एकदम परफेक्ट हमारे ये कश्मीरी पकवान तैयार हो चुके हैं। जी तो कुछ हम इस तरह से फ्राई कर लेंगे। आंच आपने बिल्कुल मीडियम टू लो रखनी है। आप देख सकते हैं बबल से पता चल रहा है कितनी मैंने आंच रखी हुई है। इस तरह से बहुत ज़बरदस्त और मज़े के ये बन के कश्मीरी पकवान तैयार होते हैं। माशाल्लाह इस तरह से सारे हमने पकवान फ्राई कर लिए हैं। कितना ज़बरदस्त कलर है, सेम इस तरह से कलर होना चाहिए। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त ढेर सारे हमारे कश्मीरी पकवान रेडी हो चुके हैं। अगर मेरी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे। तो इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।